एवरीवन, वेलकम टू मोल्ड क्लासेस। हम कर रहे थे चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने इसी चैप्टर के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। चिल्ड्रन, हमें केल्विन में गिवन है और हमें उसे डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करना है। तो ये हमने डिस्कस भी कर रखा है। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। देन हमें अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। केल्विन की कितनी वैल्यू गिवन है? 293, राइट। तो 293 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। देन 293 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमें बी पार्ट करना है, जो कि गिवन है 470 केल्विन। सेम हमें केल्विन का फॉर्मूला लगाना है, देन हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अब चिल्ड्रन, हमें रिवर्स गिवन है, हमें डिग्री सेल्सियस गिवन है और उसको हमें केल्विन में चेंज करना है। तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सी हमारा फॉर्मूला क्या होगा? केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस हमें कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस हमें पुट करना है डिग्री सेल्सियस पर, देन प्लस 273 एंड आंसर हमारा आएगा 298 केल्विन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट भी सेम है। हमारा फॉर्मूला है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नाउ डिग्री सेल्सियस हमें कितना गिवन है? 373 प्लस 273। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केल्विन इज इक्वल टू 646। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, गिव रीजंस फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। नेफ्थलीन बॉल डिस्पेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो चिल्ड्रन, हमें इसका रीज़न देना है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स एक सॉलिड का एग्जाम्पल है। अगर हम नेफ्थलीन बॉल्स को कहीं रखते हैं और कुछ दिन बाद देखते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि चिल्ड्रन, यहाँ हो क्या रहा होता है? यहाँ सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही होती है। सब्लिमेशन क्या होता है? अब कि एक सॉलिड चेंज डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट लिक्विड स्टेट में आए। चिल्ड्रन, सब्लिमेशन कुछ थिंग्स ही शो करती है, हर कोई सब्लिमेशन शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड और हमारी नेफ्थलीन बॉल्स भी हो गई। तो ये सब हमें सब्लिमेशन शो करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो चिल्ड्रन, बी पार्ट क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई परफ्यूम लगाता है तो उसकी जो स्मेल है वो हमारे रूम तक हमें आ जाती है। क्यों? क्या वो आपके ऊपर परफ्यूम डाल के गया होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट स्टिल आपको उसकी स्मेल आपके रूम तक क्यों आ जाती है? तो चिल्ड्रन, यहाँ क्या हो रहा होता है? यहाँ डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही होती है। अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्स ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ देयर ओन। मतलब दो पार्टिकल्स की, कोई भी दो डिफरेंट पार्टिकल्स की कैपेबिलिटी कि वो अपने आप मिक्स हो पाए।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसेंस स्टिक की बात करते हैं, अगरबत्ती की, अगरबत्ती जब आप बर्न करते हो तो उसकी जो गैस निकलती है, उसके जो वेपर्स निकलते हैं, वो अपने आप इंटरमिक्स हो जाती है किसके पार्टिकल्स के साथ? एयर के पार्टिकल्स के साथ। तो इट मीन्स कि इंसेंस स्टिक डिफ्यूजन शो करती है। अब वहीं अगर हम परफ्यूम की बात करें तो हमें पता है कि एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स एयर के प्रेजेंट होते हैं। अब जो एयर होती है वो गैसियस स्टेट में होती है। गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इट मीन्स कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। वहीं जब हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो परफ्यूम के पार्टिकल जो होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। और हमें पता है एयर के पार्टिकल्स तो होते ही गैसियस स्टेट में है, जो कि मूव कर रहे होते हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पार्टिकल्स के साथ परफ्यूम के पार्टिकल्स को भी ले जाते हैं, और ऐसे ही जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो आपको आपके रूम तक आ जाती है। तो आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फ्लोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो चिल्ड्रन यहाँ हमें वाटर जो कि लिक्विड स्टेट होता है, शुगर जो कि सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में होता है। अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है, तो चिल्ड्रन आप ही बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका स्ट्रोंगेस्ट होता है? यस, सॉलिड का। क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट? उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। तो सबसे पहला आएगा शुगर। शुगर जो होती है वो सॉलिड ही होती है। नेक्स्ट, अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता जितना सॉलिड का होता है। इनके बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो सेकंड हमारा हो जाएगा वाटर, ठीक है। और थर्ड, गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट तो हमारी बिल्कुल ही गजब है। इनके बीच में तो बहुत सारा इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। सपोज एक गैसियस स्टेट का पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा कहीं यहाँ होगा, इतना स्पेस प्रेजेंट होता है इनके बीच में। तो थर्ड हमारा आएगा ऑक्सीजन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? तो चिल्ड्रन जैसे कि हमें पता है कि वाटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें सॉलिड स्टेट में वाटर आइस के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड वाटर की फॉर्म में ही मिलता है, और गैसियस स्टेट में कब मिलता है हमें वाटर? जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ आया? अब 25 डिग्री सेल्सियस पर आप ही बताइए क्या होगा फिजिकल स्टेट वाटर का? तो चिल्ड्रन हमें पता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी आइस होती है वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम कह सकते हैं कि जो वाटर की फिजिकल स्टेट होती है वो या तो सॉलिड होती है और या तो लिक्विड। चिल्ड्रन अब लिक्विड तो हमें समझ आता है, मैंने अभी आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो जाती है। बट सॉलिड कैसे? तो चिल्ड्रन होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, राइट, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर है, उसको अगर हम फ्रीज़ करते हैं तो वो कब फ्रीज होता है? जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। तो जो हमारा वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर हम सपोज़ अब हमारे पास -4 डिग्री सेल्सियस की आइस है
और उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब सपोज़ इंक्रीज़ होते होते उस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा क्या, जो हमारी आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपरली आइस मेल्ट नहीं होती तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी फिजिकल स्टेट होती है वाटर की वो सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है, राइट। वहीं अब अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो हमें पता है जब 0 डिग्री सेल्सियस से हम वाटर को और हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और कब तक इंक्रीज़ होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन्स 0 से लेकर 100 डिग्री तक की जो रेंज है इसमें हमारा जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस का आंसर क्या होगा, लिक्विड स्टेट। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो हमारा वाटर है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपरली वो बॉयल हो चुका होता है, वो होना स्टार्ट करता है। मीन्स लिक्विड तो होता ही है और स्टार्ट में बॉइलिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गिव रीजंस टू जस्टिफाई, हमें रीजंस देने हैं जो कि हमें गिवन है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। अब हमें रीजन देना है कि जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। तो चिल्ड्रन अब आप ही बताइए कि रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो हमें कैसा दिखता है। सिंपल सी बात है, उसकी एक फ़िक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। फ़िक्स वॉल्यूम कैसे होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अगर हमारे ग्लास में वाटर है, राइट। अब इस वाटर को अगर हम बाउल में डालते हैं, सपोज़ हमने बाउल में डाला, तो क्या वाटर ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, बस जो वाटर की शेप है वो चेंज हो गई होगी। क्योंकि यहाँ हम देख सकते थे जो वाटर है उसने ग्लास की शेप ली हुई थी और यहाँ जब हमने पोर किया वाटर को बाउल में तो अब उसकी शेप जो हो गई वो बाउल जैसी हो गई, राइट। बट जो वाटर है उसकी जो वॉल्यूम है वो उतनी की उतनी ही रही। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो लिक्विड होता है, क्योंकि लिक्विड की भी सेम प्रॉपर्टी होती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट देखते हैं। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हम आयरन अलमीरा को सॉलिड कैसे बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो चिल्ड्रन होता क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमने ये डिस्कस कर रखा है। सॉलिड की एक डेफिनाइट शेप होती है और एक फिक्स वॉल्यूम होती है। और हम कह सकते हैं जो सॉलिड होता है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। तो अब आप ही बताइए क्या अलमीरा की फिक्स शेप नहीं होती, होती है। कैसे होती है, क्या जो अलमीरा है आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक रेक्टेंगुलर अलमीरा है, ठीक है, तो क्या वो सर्कल में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है, नहीं, नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसकी एक फिक्स शेप होती है। वहीं अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक पंच करते हो अलमीरा को तो क्या वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं, वो सेम रहती है। इट मीन्स कि वो नॉन कंप्रेसिबल होती है। तो आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो चिल्ड्रन 273 केल्विन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर होता है
वो अपनी टू फिजिकल स्टेट में होता है। कौन कौन सी? पहली सॉलिड और दूसरी लिक्विड। सॉलिड में हमारा वाटर कब होता है? जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तब जो हमारा वाटर रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है। किस पे? आइस में। और कैसे कन्वर्ट होता है? जब वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कर देता है, राइट। और वहीं अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो जो हमारी सॉलिड आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और कैसे कन्वर्ट होती है? जब हम आइस को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो होता क्या है? बेसिकली जो आइस का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। अब सपोज जो हमारी आइस थी उसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था, राइट। ऐसे ही जब हम हीट सप्लाई करते हैं आइस को तो उसका -3 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट। फिर -2 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर -1 डिग्री सेल्सियस होगा। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आएगा तब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि जो हमारी आइस है वो अपने अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही होगी, राइट। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस तक उसके पास सफिशिएंट हीट एनर्जी हो गई होगी, तब वो अपने पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करना स्टार्ट करेगी। तब वो अपने पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी सॉलिड आइस को लिक्विड में कन्वर्ट भी होना है। और लिक्विड में कन्वर्ट कब होगी? जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगी, जब वो अपने पार्टिकल्स पे काम करना स्टार्ट करेगी, राइट। तो हम कह सकते हैं जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रॉपरली आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। तो चिल्ड्रन अब आप ही बताइए, एक वाटर स्टेट का अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करना इजी है या एब्जॉर्व करना? ऑब्वियसली रिलीज करना। क्योंकि इफ़ अगर लिक्विड स्टेट में आइस होती है तो वो अपने अंदर हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही होती है। अब आप ही सोचिए, एब्जॉर्व करने में जो वाटर है उसको, मीन्स जो आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में होती है, उसको कितना टाइम लगता है? पहले वो अपने अंदर हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है, उसके बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि पार्टिकल्स होते हैं उस पर काम करना स्टार्ट करती है। तो उसको कितना टाइम लगता है? वहीं अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड आइस की बात करें, मतलब वाटर की बात करें जो कि सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको कम टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी हीट को उसने करना क्या होता है? बस रिलीज़ ही करना होता है, अपने टेम्परेचर को कम करना होता है। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि हमारी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो चिल्ड्रन हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाटर का स्टेट है वो बॉइलिंग में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि जो बॉइलिंग, अगर हम सपोज बॉइलिंग की प्रोसेस में वाटर को टच करेंगे तो ज़्यादा बर्न कौन देगा हमें? बॉइलिंग की प्रोसेस या जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है उसकी प्रोसेस? तो चिल्ड्रन हमें पता है जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो बॉयल होता है। बॉइलिंग की प्रोसेस में होता क्या है? जो वाटर है उसके वेपर्स हमें शो होते हैं, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि स्टीम्स हमें शो ही कब होते हैं? जब खुद बॉइलिंग की प्रोसेस हो रही होती है। और ये कब होता है? अब सपोज हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस को मेल्ट किया था, राइट। अब हम उसको इतनी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होके 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? फिर से हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। और कब तक रहेगा? जब तक
हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं कर देता। तो हम कह सकते हैं जो स्टीम होती है वो मोर बंस प्रोड्यूस करती है। कैसे? क्योंकि जो बॉइलिंग होती है उसमें होता क्या है, बेसिकली हमें स्टीम सी तो देखने को मिलती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हमारा वाटर बॉयल होता है तो हमें वेपर्स ही देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 9। तो चिल्ड्रन बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नेम्स लिखने हैं, ABCDEF। किसके नेम्स लिखने हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे ही हमें सब इंटर कन्वर्जन्स के नेम लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ए में हमें क्या गिवन है कि हमारी जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी आइस है, राइट, अब वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन, राइट, फ्यूजन। या फिर हम मेल्टिंग की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। वहीं अब हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रही है बी पार्ट में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन, राइट। सपोज लिक्विड स्टेट में हमारा वाटर है और उसको हम हीट सप्लाई करके बॉयल कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? वेपोराइजेशन, या फिर बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, राइट। सी पार्ट में जो हमारी गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। वहीं डी पार्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिक्विड वाटर है, वो कन्वर्ट हो रहा है आइस में, क्या बोलेंगे हम? सॉलिडिफिकेशन। अब सॉलिड में एक और चीज़ गिवन है, सॉलिड जो है हमारा डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। इसको अभी हमने डिस्कस भी किया है। वहीं अगर हमारी गैसियस स्टेट सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। एक लास्ट चीज़ देखते हैं जो इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रन यहाँ हमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो देखते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। सिंबल क्या होता है? के। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। सिंबल क्या होता है? एम, स्मॉल एम। मास की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, एंड सिंबल केजी। वेट की बात करें तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन और सिंबल होता है कैपिटल एन। वॉल्यूम की बात करें तो उसकी यूनिट होती है क्यूबिक मीटर और सिंबल होता है एम क्यूब। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सिंबल होता है के जी एम क्यूब। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट प्रेशर की बात करें तो इसकी यूनिट होती है पास्कल और सिंबल होता है PA। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। That's it for today. And yeah, that's the end of this chapter. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको
इस क्लास का PDF चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।